बिटकॉइन माइनिंग के प्रॉफिट तो डे बाय डे कम हो रहे हैं क्योंकि उसकी डिफिकल्टी बढ़ रही है, और कभी कभी जब मार्केट गिरता है ना तो कई बार माइनिंग के रिवॉर्ड्स ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हैं, या ऐसा रहता है कि 20,000 की बिजली का बिल पे कर रहे हैं और 25,000, 18,000, 20,000 हम रिवॉर्ड पा रहे हैं। तो आइए कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि यार बिटकॉइन के अलावा और कौन सी माइनिंग ऐसी है जो हमें ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। नंबर 1 एल्गोरिदम है हमारे पास स्क्रिप्ट एल्गोरिदम। स्क्रिप्ट एल्गोरिदम एक बहुत ही पुरानी और रिलायबल एल्गोरिदम है, मतलब 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसने कांस्टेंट रिटर्न दिया और माइनर को ना कभी निराश नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं, कुछ माइनर्स है L7 वगैरह, मतलब कभी ऐसा नहीं हो कि यार 20,000 का बिजली का बिल है, 15,000 का बिजली का बिल है और हम उससे नीचे चले गए हूँ। टफ टाइम्स आए, लेकिन हाँ इसने हमेशा, जबकि इसने हाल्विंग भी देख ली। तो अभी स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे क्या है, लाइटकॉइन, डोजकॉइन माइन होता है अभी करंटली, और भी माइनर्स और भी कॉइन माइन करते हैं ये एल्गोरिदम, लेकिन जो बेस्ट चल रहा है अभी लाइटकॉइन, डोजकॉइन ही रहता है। इस एल्गोरिदम की खास बात है, अगर आप डायरेक्ट इसे नाइस हैश पे ना माइन करके F2 पुल वगैरह पे माइन करते हैं तो आप एक ही टाइम पे एक ही एनर्जी कंज्यूम करते हुए लाइटकॉइन भी और साइमल्टेनियसली डोजकॉइन भी माइन कर सकते हैं। देखो जैसा कि हम लोगों को पता है कि यार लाइटकॉइन, डोजकॉइन थोड़े से वोलेटाइल हैं, तो उसके एक ऑप्शन है आप नाइस हैश पे माइन कीजिए। नाइस हैश क्या करता है, नाइस हैश लाइटकॉइन और डोजकॉइन की माइनिंग जो होती है उसे कन्वर्ट कर देता है बीटीसी में उतनी अमाउंट का। और मैंने ये भी देखा है नाइस हैश थोड़ा सा ना ज्यादा रिवॉर्ड देता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर पूल्स। तो बाकी डोजकॉइन का देखिए, कोई मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखिए डोजकॉइन की बैकिंग है इलॉन मस्क से। तो मेरे अकॉर्डिंग जब बुल मार्केट आएगा कभी ना कभी डोजकॉइन मतलब 2x 3x तक रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इलॉन मस्क का वन ऑफ द फेवरेट कॉइन्स है। इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करा और ये ऊपर लाइटकॉइन। देखो इस एल्गोरिथम में सबसे बड़ी बात ये है कि एक हाल्विंग का चक्कर नहीं है, डोजकॉइन को कोई मतलब नहीं, और लाइटकॉइन की हाल्विंग अभी हुई है। तो मतलब 3 साल तक, 3.5 साल तक आप निश्चिंत है, मजे से माइनिंग करो, लाइटकॉइन की हाल्विंग नहीं होने वाली। तो आप इसके माइनस नई नई कंपनी आ रही है, जैसा भी बिटमैन का आता था L7 माइनर, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि अल्फापैक्स ने अपना DG1 प्लस निकाला है। एक समिट हुआ था तो उसमें अल्फापैक्स ने अपना 25 गीगा हैश का माइनर निकाला है, हाइड्रो वाला। 25 गीगा हैश बहुत होता है। अभी L9 आ रहा है बिटमैन की तरफ से, ये माइनस अप्रोक्स 3000 से 3500 वॉट्स तक रहते हैं। तो ये माइनस अप्रोक्स 50 to 60,000 मंथली रेवेन्यू दे रहे हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको वही आएगा 7-8 रुपए यूनिट भी है, तो मैक्सिमम 18,000 जाएगा या 20,000 जाएगा। और अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर आपको वेट नहीं करना है L9 का 16 गीगा हैश का, तो आप DG1 प्लस का आता है 14.4 गीगा हैश वाला मॉडल, वो आप परचेज कर सकते हैं, फिर वो आप देख सकते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। नंबर 2 हमारे एल्गोरिथम है इथेरियम एल्गोरिथम है, और हाँ ये वही एल्गोरिथम है जो हम ग्राफिक कार्ड पे जिसपे इथेरियम माइन करते थे। ये एल्गोरिथम ऐसी है, अभी इसका समय नहीं आया ये कह लो। अभी के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे E9 Pro की, वो अप्रोक्स आपको 3 लाख के करीब कॉस्ट करता है, 3 से 3.5 लाख के बीच में। ये आपका रेवेन्यू देगा 17-18 हजार रुपए, बस उसमें से बिजली का बिल चला जाएगा आपका 10-12 हजार का। लेकिन ना जब बुल मार्केट आएगा, इथेरियम क्लासिक एक बहुत अच्छा कॉइन है। बीच बीच में क्या होता था, जब मैं आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इथेरियम से भी ज्यादा प्रॉफिट ग्राफिक कार्ड पे देता था इथेरियम क्लासिक कुछ समय के लिए, बीच में आया था ऐसा टाइम, तो हम लोगों ने माइन किया इथेरियम क्लासिक। इथेरियम क्लासिक बहुत अच्छा कॉइन है। और इथेरियम फेयर एक कॉइन आता है जो कि अभी इथेरियम एल्गोरिथम पे आ रहा है। और इथेरियम ना स्प्लिट हुआ था, एक इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क आ गया था, एक इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक आ गया था। तो जो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क है वो भी इनसे माइन हो रहा है, उसकी वैल्यू हाँ कुछ कम है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो भी अच्छा रिटर्न दे। तो आप अभी E9 Pro का अपग्रेड मॉडल भी आना बिटमैन की तरफ से पेंडिंग है, तो उस पे भी, उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत बड़ा फार्म है और अगर आपको थोड़ा सा ये कि एक एफिशिएंट माना चाहिए, क्योंकि ना 2200 वॉट का माइनर है, ये गर्मियों में भी बिल्कुल शोर नहीं मचाता, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। शोर कम मचाएगा, 2 हैशबोर्ड होते हैं इसमें, मतलब अच्छा माइनर है, 3-3.5 लाख का है। और अगर आपकी बिजली चीप है तो आपको लगभग 15,000 के करीब इन हैंड बच जाएगा। एंड फाइनल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम नंबर 3 की है कस्पा की। अभी यार बहुत बच्चा इसे जानता है जो माइनिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा, क्योंकि रिटर्न्स इतने अच्छे दिए हैं, तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। देखो के हैवी हैश एल्गोरिथम पे 3 कॉइन अभी जो मेरे को मोस्ट प्रॉफिटेबल दिखे हैं, एक तो कस्पा, एक सेड्रा और बगुना। सेड्रा तो यार बहुत टाइम से डाउन ही जा रहा है, तो बेसिकली तो सब कस्पा माइन करने वाले हैं। अब कस्पा का क्या सिस्टम है यार, हर महीने तो इसका होता है एमिशन मींस 5-6 तारीख के आसपास ना इसका लगभग 6% सप्लाई कट हो जाता है, जैसे बिटकॉइन में हाल्विंग होती है, तो इसका हर मंथ 6% रिवॉर्ड डिडक्ट होता है। दूसरी बात है, जिस हिसाब से इसके रिटर्न्स है आपको दिखेगा ऑन पेपर अभी आ रहा है 6-6 महीने की, 7-7 महीने की, तो इस हिसाब से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री कर रहे हैं। रिटेल कस्टमर्स का भी बहुत ज़्यादा स्टेक हो रहा है, धीरे धीरे कस्पा माइनर्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उसकी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो देखो कोई भी आप कस्पा माइनर लेते हो, कम से कम ROI एक्सपेक्ट करके चलना 1 से 1.5 साल।
अभी, क्योंकि उसे छोड़ दो रेट को, अगर हम बात करें 6% तो एक बढ़ रहा है, और अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 15 से 20% डिफिकल्टी बढ़ रही है। अगर रेट नहीं बढ़ता है तो आप ये मान के चलिए हर महीने 20% डाउन जा रहा है रिवॉर्ड, तो एक उसे कंसिडर कर सकते हैं। अभी के हैवी ऐश अगर एल्गोरिदम की बात करते हैं तो इसमें आइस रिवर ब्रांड है जो बहुत ही आगे चल रहा है, लेकिन अभी बिटमैन की तरफ से KS5 Pro 21 टेराहैश पे बहुत अच्छी डील आई हुई है, वो बहुत अच्छे रेट पे है, तो लोग बाग उसे कंसिडर कर रहे हैं आजकल। वो अप्रोक्स आपको 1,70,000 के करीब रेवेन्यू दे रहा है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा मात्र 15,000 की, मतलब 15,000 रुपये खर्चा करके, और लगभग वो माइनर है 12 लाख का, सिंगल फेज माइनर है, 15 से 20,000 रुपये बिजली का बिल आएगा, तो आप जाके 1,70,000 रुपये अर्न कर रहे हैं। देखिए कितना बहुत प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये ऐसे हो सकता है घट घट के 1 लाख पे भी आ जाए 3-4 महीने बाद इसका रेवेन्यू। बाकी आइस रिवर की बात करते हैं। आइस रिवर में KS5M 15 टेराहैश बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल 7.5 लाख की मशीन है, लगभग 1,20,000 के करीब रेवेन्यू जनरेट कर दिया आज की तारीख में, और वही 15 से 20,000 की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। आइस रिवर के कुछ मॉडल्स थे जैसे KS3M 6 टेराहैश, बहुत दिक्कत है उसमें, लोगों को बहुत लॉस भी हुआ क्योंकि नई ब्रांड थी, थोड़ा कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसमें, थर्मल पेस्टिंग प्रॉपर नहीं थी, बहुत लोगों के हाई बोर्ड जले हैं। कुछ कस्बों में होम माइनर्स भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे KS0 हुआ, KS0 Pro हुआ, KS0 Ultra। मैंने इसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि यार होम माइनर्स का क्या सीन है, आप उसे चेक कर लेना, मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसे। लेकिन यार होम माइनस प्लीज मत जाए, उसमें रिकवरी नहीं होगी। बाकी कुछ और वीडियोस आ रही है जिसमें कंपेयर करके बताऊंगा यार क्यों मैं होम माइनस के अगेंस्ट रहता हूँ और क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप स्टे ट्यून रहिएगा उसके लिए। तो KS0 Ultra है, मेरी तरफ से यार से थोड़ा सा दूर रहें। KS12 टेराहैश अपना 5.25 लाख रुपए का माइनर है, 90,000 रुपए इसका आउटपुट चल रहा है आज की करंट वैल्यू के हिसाब से। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट है, तो ये आपको पता है अभी एकदम से गिर जाता है इस रिवर के माइनर्स की रेवेन्यू, मतलब आइस रिवर का नहीं, कोई भी कस्बा माइनर हो एकदम से रेवेन्यू डाउन जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया यार कोई भी माइनर चाहिए हो आपको हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, आपको कोई भी हमारी तरफ से पूरी गाइडेंस मिलेगी। अगर आप अपने लिए परफेक्ट माइनर ढूंढना चाहते हैं तो मैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं खुद पर्सनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मेरी टीम है जो कि आपकी हेल्प करेगी। हमारा ऐसा नहीं है कि कोई भी माइनर हमारे पास रखा हुआ वो देना है, नहीं, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लोड के अकॉर्डिंग आपको एक परफेक्ट माइनर बताया जाएगा, परफेक्ट माइनर की गाइडेंस दी जाएगी एंड आपको माइनर अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए और कैसे हम और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।